मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं तो दूसरी ओर इजरायल पर ईरान के हमले का खतरा बना हुआ है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अमेरिका ने वॉरशिप और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है, लेकिन ईरान की ओर से होने वाले हमले को लेकर अब तक कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच यमन हूती विद्रोही गुट के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इजरायल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ समन्वय करेंगे। हूती गुट के लीडर ने बताया है कि इजरायल को जवाब देने के लिए कोई भी फैसला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप मिलकर तय करेगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप है क्या, और अगर इस समूह में शामिल सभी गुट मिलकर इजरायल पर हमला करते हैं तो ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल 80 के दशक में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ प्रॉक्सी संगठनों को तैयार किया है। इसमें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की अहम भूमिका है। अगर ये मिलकर इजरायल पर हमला करते हैं तो उसके लिए संभलना मुश्किल हो सकता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप में फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही समेत इराक और सीरिया के विद्रोही संगठन आते हैं जो ईरान समर्थक हैं। गाजा में हमास, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष दशकों पुराना है। ये फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इजरायल के खिलाफ पहले से ही जंग लड़ता रहा है। हालांकि इसका प्रभाव पूरे फिलिस्तीन में ना होकर सिर्फ गाजा पट्टी पर है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसमें इजरायल की ओर से करीब 1200 लोगों के मारे जाने और 251 लोगों के बंधक बनाए जाने का दावा किया गया था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खात्मे तक गाजा पर हमले जारी रखने की बात कही है। हालांकि इससे पहले भी इजरायल हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता रहा है, लेकिन पूरी तरह खत्म कभी नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह ये लेबनान में मौजूद शिया चरमपंथी संगठन है। ये इस समूह का सबसे क्रूर प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख लड़ाके होने का दावा किया जाता है। वहीं ईरान की ओर से इसे फंडिंग और ट्रेनिंग मिलने का दावा भी किया जाता रहा है। इजरायल ने जब से गाजा पर हमले करने शुरू किए हैं तब से ही हिजबुल्लाह लगातार उस पर अटैक कर रहा है। हालांकि इजरायल ने हाल ही में इसके कमांडर फुवाद शुक्र को मार गिराया था, लेकिन हिजबुल्लाह के आक्रामक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हूती विद्रोही संगठन यमन का हूती विद्रोही गुट लाल सागर में आतंक मचाया हुआ है। इसकी स्थापना 90 के दशक में हुई थी, लेकिन 2014 में यह यमन में मजबूती से उभरा। यमन के एक बड़े हिस्से में हूती विद्रोही गुट का कब्जा है। इस संगठन के पास करीब 30 से 40 हजार लड़ाके हैं। गाजा पर जारी इजरायली हमलों के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायली जहाजों को टारगेट किया, जिससे वैश्विक बाजार पर काफी असर पड़ा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने समूह को हथियार मुहैया करवाता है, जिससे ईरान और हूती दोनों ही इनकार करते रहे हैं। इराक और सीरिया में विद्रोही संगठन ईरान ने इन दोनों ही देशों में कई शिया मिलिशिया गुटों को खड़ा करने में मदद की है। इराक पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इराक में प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और बदर ऑर्गेनाइजेशन, कतायब, हिजबुल्लाह समेत कई चरमपंथी गुटों को खड़ा किया। वहीं सीरिया में भी ईरान समर्थित कई समूह हैं जो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो इजरायल इन देशों से घिरा हुआ है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ मिलकर ईरान इजरायल पर चौतरफा हमला करे, जिससे इजरायल को संभलने का वक्त ना मिले। क्योंकि जब अप्रैल में ईरान ने इजरायल पर हमला किया था तो उसने करीब 90% मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया था। ऐसे में माना जा सकता है कि ईरान इस बार अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर एक साथ इजरायल पर अटैक करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।